भी सीट दिया जाएगा, उसमें मजबूती से मदद करेंगे। तो बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के जो माहौल बनाया है उस पर राजनीति गरमाई हुई है। राहुल ने बीजेपी के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी वोट चोरी करने का आरोप लगा दिया। हालांकि उन्होंने जो सबूत पेश किए वो नाकाफी थे। राहुल के सबूतों पर बीजेपी ने ऐसा पलटवार किया कि कांग्रेस की इस वक्त हालत खराब नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस खुद के घर में गिरती हुई दिखाई दे रही है। वोट चोरी की बात घुसपैठ तक आ चुकी है और एक तरफ राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने वोट चोरी पर जवाब देते हुए राहुल पर ही घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा दिया। कुल मिलाकर बिहार जीतने के लिए सियासत भरपूर हो रही है। सवाल वोट चोरी का था तो कांग्रेस ने पूरा माहौल बनाया। एक्स पर पोस्ट कर दिया कि कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। तय समय से 1 घंटे के बाद राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। दावा किया कि पूरे सबूतों के साथ वो मंच पर मौजूद हैं। एक के बाद एक आरोपों के तीर चलाए और आखिर में जाते जाते कह गए कि ये सिर्फ ट्रेलर है, हाइड्रोजन बम किसी और दिन फोड़ेंगे। राहुल के निशाने पर चुनाव आयोग था। मंच पर दावा कर दिया कि 2023 के चुनाव में कर्नाटक के अलंद में 6018 वोटों को हटाने की कोशिश हुई। किसी और ताकत से पूरी वोटिंग प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश हुई। कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया और वोटों की चोरी हुई। कुल मिलाकर राहुल ने ऐसा माहौल बना दिया कि राजनीति गर्मा उठी। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। कॉन्सिडर से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। की घेरा छोड़े तो चुनाव आयोग भी क्यों चुप रहता। राहुल के ऑनलाइन वोट चोरी वाले बयान को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल के आरोप गलत और निराधार। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अरुण सिंह जी, इनसे जानना चाहूंगा। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, बताइए, राहुल गांधी इतना अनाप शनाप कांग्रेस जो है राहुल गांधी के साथ में, और चुनाव आयोग को, आपकी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को क्या मानते हैं आप? देखिए, देश की जनता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि एक व्यक्ति बार बार झूठ बोले और जनता उसको बार बार हरा दे और फिर उसके बाद फिर झूठ बोलना नया मुद्दा ले आ करके, तो मैं तो यही कहूँगा, देश की जनता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती। उनकी झूठ बोलने वाली छवि हो गई है, उनकी अहंकारी छवि हो गई है, और हमारी सामान्य रूप से एक सभ्यता के नाते जो हमारा एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार में भी बहुत बड़े उनमें बदलाव आया है। प्रधानमंत्री को तू तू के गाली देना, तू तू कह करके, और
आप लोग भी उनको गंभीरता से मत लीजिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस को पाताल में ले जाने वाले हैं। लेकिन अभी बिहार चुनाव है और वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार एनडीए बीजेपी साफ। हर चुनाव में यही कहते हैं। जिन प्रदेशों में चुनाव होता है राहुल गांधी जी यही कहते हैं और नतीजा आता है तो कांग्रेस साफ हो जाती है। ये थे हमारे साथ अरुण सिंह जी और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया जाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सामने बिहार का चुनाव है और राहुल गांधी लगातार बम फोड़े जा रहे हैं। हाइड्रोजन बम की भी उन्होंने बात कही है। आगे क्या कुछ भारतीय सियासत में चलता है, देखने वाली बात होगी।